नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपने लाइफ में खुश होंगे और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों आप लोग को बताएंगे एलपीजी और लकड़ी में अंतर। क्या बताएंगे बाबू, क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? एलपीजी और लकड़ी में अंतर। तो ज्यादा आप लोग को करना कुछ नहीं है, इस प्रकार से दो कॉलम बना लेना है। एक साइड एलपीजी लिखना है, दूसरे साइड लकड़ी लिखना है। तो इस प्रकार से आप लोग दो कॉलम बना लोगे। एलपीजी एक साइड, दूसरे साइड लकड़ी लिखोगे। एलपीजी का पूरा नाम हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस, इंग्लिश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, याद रखोगे। ठीक है, कोई पूछे तो बताओगे। चलिए, तो पहला अंतर हम लोग देखते हैं। पहला अंतर में हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे पहला अंतर में इसका उष्मीय मान बहुत उच्च होता है। किसका उष्मीय मान बहुत उच्च होता है? एलपीजी का होता है। एलपीजी का उष्मीय मान बहुत उच्च होता है। तो चलिए हम लोग पहला अंतर इस प्रकार से लिख देंगे, इसका उष्मीय मान बहुत उच्च होता है, यानी एलपीजी का उष्मीय मान बहुत उच्च होता है। चलिए लकड़ी में पहला अंतर हम लोग लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे, इसका उष्मीय मान, किसका उष्मीय मान? लकड़ी का। एलपीजी की तुलना में कम होता है। क्या होता है? एलपीजी की तुलना में लकड़ी का उष्मीय मान कम होता है। चलिए हम लोग यहां इस प्रकार से लिख देंगे। पहला अंतर हो गया कंप्लीट, पहला अंतर हो गया एलपीजी और लकड़ी का अंतर कंप्लीट। चलिए दूसरा अंतर हम लोग देखते हैं। दूसरा अंतर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, इसका ज्वलनांक बहुत कम होता है। किसका? एलपीजी का ज्वलनांक बहुत कम होता, इसलिए इसे जलाने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती है। इस प्रकार से हम लोग दूसरा अंतर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसका ज्वलनांक बहुत कम होता है। किसका ज्वलनांक बहुत कम होता है? एलपीजी का, इसलिए इसे जलाने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती है। हो गया कंप्लीट। चलिए अब लकड़ी में दूसरा अंतर हम लोग लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे, इसका ज्वलनांक बहुत क्या होता है? बहुत अधिक। ठीक है, क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसलिए इसे जलाने के लिए पहले अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। ठीक है, इसका ज्वलनांक, किसका ज्वलनांक अधिक होती है? बहुत अधिक होती है, लकड़ी का। ठीक है, इसलिए इसे जलाने के लिए पहले अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। हो गया ना दूसरा अंतर कंप्लीट। चलिए तीसरा अंतर हम लोग देख लेते हैं। तीसरा अंतर क्या है? चलिए अब हम लोग तीसरा अंतर देखते हैं। तीसरा अंतर में क्या लिखेंगे? लिखेंगे यह बिना धुआं, ठीक है, यह बिना धुआं, ठीक है, धुआं किए जलती है, जिससे प्रदूषण, ठीक है, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। जब एलपीजी बिना धुआं किए जलती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? तीसरा अंतर लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? यह बिना धुआं किए जलती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। चलिए अब लकड़ी में हम लोग तीसरा अंतर क्या लिखेंगे? लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यह, ठीक है, यह धुआं के साथ जलता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो काफी ज्यादा धुआं निकलता है, और धुआं जो है वायु प्रदूषण क्या करता है? वायु प्रदूषण करता है, यानी उससे वायु प्रदूषण होता है। वही तीसरा अंतर लिखेंगे, यह धुआं किए साथ जलता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। हो गया ना तीसरा अंतर? कितना आसान है। अब हम लोग चौथा अंतर देखेंगे। चलिए चौथा अंतर हम लोग देखते हैं। चौथा अंतर में हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसके जलने पर कोई, यानी एलपीजी के जलने पर कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है। कोई विषैली गैस का निर्माण नहीं होती है। ठीक है, किसके जलने पर? एलपीजी। चलिए लिखते हैं, इसके जलने पर कोई विषैली, ठीक है, कोई विषैली, ठीक है, गैस उत्पन्न नहीं होती है। और चौथा अंतर में लकड़ी में हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसके जलने पर तथा कम वायु में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। हो गया ना चौथा अंतर कंप्लीट। चलिए अब हम लोग पांचवा अंतर देख लेते हैं। अच्छा लग रहा है ना? आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार से हम लोग एलपीजी और लकड़ी में अंतर एग्जाम में लिखेंगे। चलिए हम लोग पांचवा अंतर देख लेते हैं। अब हम लोग पांचवा अंतर देखेंगे। कौन सा अंतर देखेंगे बाबू लोग? प्यारे बच्चों बोलिए पांचवा अंतर। पांचवा अंतर आसान है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। लिखना है इसको आसानी से भंडारित, ठीक है, आसानी से भंडारित किया जा सकता है। किसको? एलपीजी को आसानी से भंडारित किया जा सकता है। जबकि ठोस और भारी होने के कारण, लकड़ी जो है ठोस और भारी होने के कारण इसे भंडारित, ठीक है, भंडारित नहीं किया जा सकता है।
ठोस और भारी होने के कारण लकड़ी जो है ठोस और भारी होने के कारण जो है इसे भंडारित नहीं किया जा सकता, यानी आसानी से भंडारित किया यदि किया भी जा सकता है तो आसानी से भंडारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग छठा अंतर देखते हैं। चलिए अब हम लोग छठा अंतर देखते हैं। ठीक है, छठा अंतर में क्या लिखना है, क्या लिखना है, इसको जलाने पर, ठीक है, अवशेष, ठीक है, क्या अवशेष, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं अवशेष नहीं बचता है। इसको जलाने पर, यानी किसको जलाने पर, एलपीजी को जलाने पर कोई अवशेष नहीं बचता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं छठा में, ठीक है, इसको जलाने पर, ठीक है, राख जैसे अवशेष बचते हैं, राख जैसे अवशेष जो होता है लकड़ी को जलाने पर बचता है। इस प्रकार से छठा अंतर हो गया कंप्लीट। अब ज्यादा अंतर नहीं लिख देना है, बहुत ज्यादा अंतर हम लोग लिख दिए, 6 अंतर लिख दिए, बहुत ज्यादा हो गया। चलिए तो आज की वीडियो हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं बाबू। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्यारे बच्चों? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।